अनिल-मजीद वल-फुरक़ानिल हमीद या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतह वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। मोहतरम बुजुर्गान दीन, मेरे अज़ीज़ नौजवान साथियों, दोस्तों और पर्दे में बैठी ख़वातीन इस्लाम, तमाम किस्म की मदहो सना, बड़ाई, किबरियाई उस अकेले अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसने सारी कायनात को अकेले तने तन्हा पैदा किया। वही अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का पालनहार है, वो बादशाहों का बादशाह है। उसका कहर, उसका जलाल बड़ा अजीम है, वो बड़ी आज़मतों वाला है, उसकी ताकत का कोई अंदाज़ा नहीं है। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहम और करम की कोई खूबसूरत मिसाल नहीं है दुनिया के अंदर। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल इतना अजीम है, इतना बुलंद है कि एक यहूदी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह ताला इतना अजीम है कि हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के उंगली में कल क़यामत के दिन 7 आसमान होंगे, एक उंगली में पूरे के पूरे ज़मीन होंगे, फिर एक उंगली में पूरे दरख्त होंगे, एक उंगली में पूरा का पूरा पानी होगा, एक उंगली में सब मखलूक़ात होंगे। कि अल्लाह इतना अजीम है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं तो ज़ार यानी बहुत ज़्यादा हंस पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा अल्लाह के नबी खिलखिला उठते हैं, यहाँ तक कि दंदान मुबारक अल्लाह के नबी के नज़र आते हैं, यानी नज़र आते हैं तो ना अल्लाह के नबी हंसते हैं, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की आज़मत को याद करके अल्लाह के नबी खिलखिला उठते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जुमला ही ऐसा है कि इंसान को कमज़ोरी में ताकत देने वाला, घबराहटी और डर के अंदर क़ुव्वत और ताकत पहुँचाने वाला, और ये बीमारी के अंदर शिफा देने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है कि जब आदमी रंजो गम में मुब्तला हो और बीमारी उसे लाहक हुई हो तो वो पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को याद करे, बीमारी उसको दूर हो जाएगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती कि इंसान मुसीबत से दो चार हो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करे, उसकी मुसीबतें पूरी हट जाती हैं। आप गौर करके देखें, तजुर्बा करके देखें, ये हकीकत है, ये सच्चाई है, इसमें कोई डाउट करने की गुंजाइश ही नहीं है। डाउट अगर पैदा हुआ तो वो मुसलमान ही नहीं है। इतनी 100% सच्ची बातें हैं ये कि मतलब और माने को समझते हुए हमें अमल करना है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ और तहमीद के बाद हम दुआ करते हैं, दरूद सलाम पढ़ते हैं प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में। अल्लाह ताला अरबा करोड़ों दरूद सलाम का नुज़ूल फरमाए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दात में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा एहसान है मेरे और आपके ऊपर कि अल्लाह ताला ने हम तमाम को इस मुबारक घड़ियों में जमा किया। और मैं आपके सामने जो बातें रखने जा रहा हूँ वो इससे पहले लगभग 2 जुमा हमने यही सुनते आ रहे हैं। बच्चों की तरबियत, बच्चों का एहतिसाब, बच्चों के ऊपर तरबियत का असर हो रहा नहीं हो रहा ये देखना। आज के दौर में बच्चों की तरबियत से बढ़कर दावते इल्लाह का काम नहीं है। तबलीग और सुधारने वाला काम सबसे अजीम अगर कोई है तो वो बच्चों की इस्लाह करना, बच्चों की तरबियत करना। आज भी उसी सिलसिले की एक कड़ी कि नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकने का नबवी तरीका क्या है। ज़माने नबूवत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम किस तरह से तरबियत दिया करते थे, ये मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है सीखना। हम लोग अब के ज़माने में अगर हैं, अच्छाई को अगर ढूंढना चाहते हैं, जितने भी लोग अच्छे गुजरे हैं यानी सलफ़ सालिहीन जिनको कहते हैं, सलफ़ माना गुजर गए सो लोगा, सालिहीन बोले तो नेक, यानी नेक गुजरे हुए लोगों की जिंदगियों को पढ़ना। यानी आज के ज़माने के लिहाज से हम अच्छाई को उसी वक्त पा सकते हैं जो लोग अच्छे हो के गुजरे और अच्छी अच्छी मिसालें मेरे और आपके लिए छोड़े। तो मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हुक्म देते हैं, ऐ रसूल, हमने आपको जो उतारा है आपके ऊपर, जो कुछ नाजिल किया है उसको आप पहुंचा के रहें। बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से जो कुछ तुम्हारे ऊपर नाजिल हुआ उसे फैलाओ, उसे आम करो। अगर आप आम करेंगे तो अल्लाह ताला तमाम लोगों से आपके लिए काफी हो जाएगा।
मतलब ये कि दावत इल्लाह का काम हिफाजत का जिम्मा है, लोगों को सिखाना दीन की बात, खास तौर से अल्लाह ताला का जो फरमान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगों अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपने आप को बचाओ और अपने घर बार को बचाओ, अपने अहलो याल को बचाओ। तो अहलो याल को बचाना ये खुद हम सुधरने के बाद, अपने आप सुधार आने के बाद सबसे पहले जो दर्जा आता है वो हमारे घर बार, बीवी और बच्चों की इस्लाह, बीवी बच्चों की सुधार, ये बहुत जरूरी है मेरे और आपके लिए। आज हम देखते हैं हमारे बच्चे बड़े हो गए, बड़े होने के बाद किस तरह से माँ बाप के नाफरमान नजर आते हैं। माँ बाप के तो नाफरमान बन गए घर की हद तक, घर में तो ये है ही बोमड़ियां, ये है ही वावीले बातें, ये है ही झगड़े, मगर बाहर भी, रोड में भी या माशरे में भी, एरिया में भी इस कदर हंगामी हालात में वो मुब्तला हैं और मुसीबतों से दो चार हैं, गुनाहों में लथपथ हैं। तो इनकी सुधार मेरे और आपके लिए जरूरी है मेरे भाइयों। अगर हम ये काम नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला से हम गिड़गिड़ा के दुआ भी करें तो अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा, अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। यानी ये काम कैसा है मैं आपको बता रहा हूं। तिरमिजी की हदीस है, हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लतअमुरुन्न बिही बिल मारूफ व लतनहउन्न अनिल मुनकर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर तुम लोगों को चाहिए कि तुम भलाई का हुक्म दो और बुराइयों से रोकते रहो, लयूशकन्नल्लाह, अगर तुम लोग ये काम नहीं करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे अजाब को नाजिल करेगा, लयूशकन्नल्लाहु अन युबअस अलैकुम अज़ाबन, तुम्हारे ऊपर अल्लाह ऐसा अजाब नाजिल करेगा, तुम तदऊनहु फला युस्तजाब लकुम, फिर तुम गिड़गिड़ाओगे, दुआएं करोगे, अल्लाह ताला कोई दुआ तुम्हारी कबूल नहीं करेगा। मेरे भाइयों, आज हमारी शिकायतें ही, हमारे नेकियां हैं, मगर नेकियों का रिजल्ट, नेकियों का असर हमें नजर नहीं आता, नेकियों का बदला हमारे को नजर नहीं आता। इसकी वजह यही है कि हम जो काम हमें करना चाहिए था वो हम अधूरा छोड़ दिए, अधूरा छोड़ दिए। दावत का काम पिछले जुमा हम सुने, दावत इल्लाह का काम हमने छोड़ दिया, हमने दूसरों को बुलाना भूल गए ही। बुलाना हमें याद है मगर बुलाने का ढंग और तरीका हम सीखे नहीं और हम अपने आप में रह गए। इसमें बहुत बड़ी बात यह है, इसमें बहुत अहम बात यह है कि हम अपने घर बार को देखना, अपने घर वालों को देखना, अपने बच्चों की तरबियत करना, अपने बच्चों को नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, यह काम हमें भूल गए हैं, यह काम हम छोड़ दिए हैं। मेरे भाइयों, आओ मैं आपको बताऊं कि किस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जानबाज सहाबा इकराम कैसे वो अमल करते थे, कैसे वो तरबियत दिया करते थे अपने बच्चों की। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हाफिजू अला अबनाइकुम फिस्सलात, अपने बच्चों की हिफाजत करो नमाज के मामले में। देखो, नेकी के हुक्म के मामले में अलग अलग तरीके, सिर्फ नमाज की बात अगर उठाएं, नेकियां बहुत हैं, उन नेकियों में से एक नेकी जो नमाज है, नमाज जो अजीम है, बड़ी इबादत है, तो इस अजीम इबादत के सिलसिले में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा रहे हैं कि अपने बच्चों के नमाज के मामले में तुम उनकी हिफाजत करो। हिफाजत करो, कैसे करना है? एक और सहाबी रसूल का वाकया हम सुने, सहाबी रसूल का कौल सुने। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अयक़ज़ु सबिय्य युसल्ली वलौ बिसजदा, बच्चों को फजर को उठाओ। सुभान अल्लाह, फजर को उठाओ। कौन बोल रही है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा के बेटे अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बोल रहे हैं कि बच्चों को फजर को उठाओ, फजर को उठाओ इसलिए कि वो नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ने उनको तकलीफ होती है, नींद का गलबा है बच्चों को, तो एक सजदा करके सो जाए। क्या माना है मालूम? बच्चे नमाज पढ़ते ना, हमें खड़ा लिए छोटे बच्चे को, क्या करते बच्चे? ये तो बैठ जाते, नहीं तो घूमते रहते, फिरते रहते। कम से कम एक सजदा, यानी मतलब रुको, खड़े ही फिर बैठ गए, नहीं बोले तो लेट गए, सो गए। बच्चों का चलन, बच्चों का छोटा छोटा जो नहीं खूबसूरत जो ढंग होते हैं ना, जो तरीके होते बच्चों के, वो तरीके अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमा रहे हैं यहाँ पे। आप फजर की नमाज को उठाओ, ये खास तौर से माओ को हुक्म है, माओ को हुक्म है कि माँ बाप में से माँ का जो बहुत ज्यादा करीबी रिश्ता है औलाद के साथ, बेटों के साथ, कि माँ अपने बच्चे को उठाए, नमाज के लिए खड़ाए अपने साथ में, नहीं खड़ पा रहे तो कम से कम वो सजदा करके सो जाए। फिर
देखो कितनी प्यारी बात है, कितनी प्यारी तालीम है मेरे भाइयों। होशियार कराना, दीनदार बनाना, इस्लाम के ऊपर लाना, यह सलफ़े सालिहीन का कितना अशद अमल है, हमारे को नजर आ रहा है। कितना सख्त वो अमल करते थे, हमारे को समझ में आ रहा है। छोटे बच्चे को खड़ा करना नमाज के लिए, वो नमाज नहीं पढ़ सकता, कम से कम सजदा करके सो जाए। एक और जो सलफ के बारे में हम सुने, हजरत उर्वा रहिमहुल्लाह, वो फरमाते हैं, हमारे उनके अब्बू के बारे में वो बोल रहे हैं, कान अबी यअमुर, हमारे अब्बू यअमुरुस्सिबियान, हमारे अब्बू छोटे छोटे बच्चों को नमाज का हुक्म देते थे। यअमुरुस्सिबियान बिस्सलात इज़ा अक़लू, जब उनको अकल आ जाती, मतलब समझते हो काम कौन सा है, कौन सा नहीं करना, कौन सा करना, यानी तमीज, तमीज जिसे बोलते हैं, अच्छे बुरे की तमीज जब उनको समझ में आती है, उसी वक्त से खाना खाने की चीज कौन सी है, नहीं खाने की चीज कौन सी है, ये तब समझ में आ जाए, उसी वक्त से वो कहते हैं, हजरत उर्वा बताते हैं रहमहुल्लाह, कि उनके वालिद उनको नमाज का हुक्म दिया करते थे। वस्सियामी इज़ा अताकू, जब ताकत उनको होती, इस्तिताअत उनकी बनती, तो रोजों का भी हुक्म दिया करते थे। सुभान अल्लाह। नमाज का हुक्म देते जब वो अकल आ जाती, उनको समझ बूझ आ जाती, और रोजों का हुक्म देते थे उनको, यहां तक कि वो जब ताकत रखते थे, इस्तिताअत रखते थे। सुभान अल्लाह। एक और देखो, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला वो बताते हैं, युअल्लिमुस्सबिय्युस्सलात इज़ा अरफ़ यमीनहु व मिन शिमाली, नमाज का हुक्म दो अपने बच्चों को। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह बता रहे हैं कि आप नमाज का हुक्म दो अपने बच्चों को, नेकी यानी नेकी का हुक्म दो, हर तरह की नेकी का हुक्म दो। जब बच्चे समझ में आ जाए बच्चों को कि कौन सा हाथ सीधा है, कौन सा हाथ बायां है, लेफ्ट हैंड कौन सा, लेफ्ट हैंड कौन सा, उनको समझ में आ जाए, उसी वक्त नमाज का हुक्म दो, नमाज सिखाओ। मेरे भाइयों, ये अक़वाल सहाबा इकराम के, सलफ़े सालिहीन में सबसे पाक में जो है सहाबा इकराम, सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्बत हासिल करने वाले, रसूलुल्लाह की मजलिसों में शामिल होने वाले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त, ये सहाबा अपने बच्चों को इस तरह से तालीम दिया करते थे। और रोजों के मामले में आपको मैं बताऊं, हजरत सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है ये हदीस जो है सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है। इस हदीस में बताया जा रहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशूरा का रोजा, देखो आशूरा का रोजा फर्ज नहीं है, आशूरा का रोजा सुन्नत है, नफिल है, नफिल रोजा है, फर्ज रोजा नहीं है। फर्ज रोजा ना होने के बावजूद भी सहाबा इकराम कैसे शौक रखते थे। देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशूरा का ऐलान करवाए, आशूरा का रोजा रखो। अगर कोई रोजा रखे हैं तो उनको चाहिए रोजा मुकम्मल करने, रोजा नहीं रखे हैं उनको चाहिए कि अभी ना खाएं कुछ, शाम होने तक, मगरिब की नमाज तक। तो ये ऐलान सुनने के बाद सहाबा इकराम सुभान अल्लाह अपने बच्चों को भी रोजा रखवाए, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी रोजा रखवाए। रोजा रखवाने के बाद वो बताते हैं कि हमारे बच्चों को हम जब मस्जिद को ले जाते, वो मस्जिद को नहीं आना चाहते, हम उनके लिए फनजअलु लहुमुल लुअबता मिनल इह्न, फनजअलु लहुमुल लुअनता मिनल इह्न, यानी खिलौने, रुई से बने हुए खिलौने हम बच्चों के लिए देते, इसलिए कि बच्चे खेलते रह जाएं और हमारे साथ नेकी में शामिल हो बच्चे। वइदा बका, जब रोने लगते तो हम उनके सामने खिलौने रख देते थे ताकि वो बच्चे भूख को भूल जाए। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, छोटे बच्चे, बच्चों की उम्र क्या होती है, यानी कम सिनी उम्र, मसलन 10 साल के अंदर अंदर की बात है ये। अस्सबी, अरबी में जो वर्ड आता है अस्सबी का माना ये कम सिन उम्र के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन 9 साल ये बढ़कर है, ज्यादा उम्र है 9 साल। 9 साल के अंदर जो भी बच्चे होते हैं उन तमाम बच्चों के लिए अस्सबी का वर्ड इस्तेमाल होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए ये तमाम अहकाम जो अब तक मैं अक़वाल बताया, तमाम सहाबा के कौल गिनाया मैं, और ये हदीस आपके सामने रखा, इसमें जो बात मालूम होती है वो ये, अब खिलौने रखते किसके सामने, बड़ों के सामने रखते क्या, बड़े बच्चे के सामने तो नहीं रखते ना, छोटे बच्चे जो खिलौने से खेलते हैं ऐसे बच्चों के सामने रखते हैं। साहबा बोल रहे हैं फनजअलु लहुमुल लुअबता मिनल इह्न, रुई से बने हुए खिलौने हम रखते ताकि बच्चे भूख को बर्दाश्त करें और भूख को भूल जाएं, रोजे में बरकरार रहें। तो बच्चे जो खेलने वाले हैं, खिलौने से खेलने वाले बच्चे, ऐसे बच्चों को हम रोजों का एहतमाम करवाते थे। सुभान अल्लाह। तो कितनी बातें मालूम हो रही है इस हदीस में, मालूम है 8 बातें सलफ ने नकल की है, 8 बातें पूरी।
पहली बात ये कि एहतमाम करने में सहाबा पीछे नहीं हटते थे, आगे बढ़ते थे, तैयार होते थे। दूसरी बात, तैयार खुद भी होते और बच्चों को भी तैयार करवाते, तैयारी में मगन हो जाते, बिजी हो जाते। हम क्या करते, अपने कामों में रह जाते, बच्चे को उसके हालत पे छोड़ते। ऐसा नहीं करते थे, खुद भी तैयार, अमल कर रहे नेकी में जम के ही, साथ में बच्चे को भी अमल करवा रहे और तैयारी में ही बाकायदा, बच्चा भूल ना जाए, यानी रोजा तोड़ ना दे। और देखो बच्चे को मुतबादिल चीज दे रहे, मुतबादिल यानी बहाने तलाश कर रहे बच्चे के लिए। नेकी पर आए बच्चा, कैसा बहाना, झूठे बहाने नहीं, झूठी गवाहियां नहीं, झूठी लालचें नहीं, अजीब अजीब हिरिस दिलाते ना हमें, वो दिलाऊंगा ये दिलाऊंगा, फिर नहीं दिलाते, बाद में बच्चा नाराज हो जाता है। ऐसी बात नहीं, बाकायदा बच्चे को मुतबादिल यानी बदले में कोई और चीज रखते हैं। खिलौना, छोटा बच्चा है, देख बेटे खिलौना रख दिए, बच्चा खेल रहा है, भूख को भूल गया, यानी आदी बनाना चाह रही, नेकी के ऊपर गामजन हो, नेकी के ऊपर आगे बढ़े, रोजा रखवा रहे बोले तो उससे पहले कितनी चीजें बच्चे को सिखाए होंगे माँ बाप। रोजा एक अजीम इबादत है, रोजा इस्लाम का तीसरा रुकन या चौथा रुकन है, 5 अरकान है ना इस्लाम के, उनमें से एक रुकन रोजा है। रोजे जैसे अजीम इबादत के ऊपर बच्चे को लाकर खड़ा करे हैं, तो मेरे भाइयों सोचो जरा, रोजे से पहले जो नमाज अहम है 5 वक्त की, रोज नमाज पढ़ने के जो वजू की जो चीजें हैं, नमाज से जुड़े हुई जो चीजें हैं, वजू करना, तहारत, इस्तिंजा और कैसे पाकी हासिल करना, किस तरह से मस्जिद में हाजिर होना, ये तमाम चीजें माँ बाप अपने बच्चे को सिखाएं। और हदीस में आ रहा है असबी, छोटे बच्चों को इतनी तालीम दे रहे मेरे भाइयों। मैं और आप ये सबक भूल गए ही, बंद कर दिए ही। मुझे और आपको चाहिए कि 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी। रमजान में भी हम देखते हैं कि रोजा तो रख लिया माशाअल्लाह, मगर नमाज में सुस्ती कोताही कर रहे हैं, सुस्ती कोताही। फर्ज नमाज, फराइज जो अहम है, रोजा जितना अहम है उतना ही अहम नमाज भी है। और बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखने को मिलता है, अरफे के रोजे का बड़ा एहतमाम करते हैं, आशूरा का रोजे का एहतमाम करते हैं, बाकी के दिनों में नजर ही नहीं आते हमारे भाई। मेरे भाइयों दिल थाम के ये बात सुनो और याद रखो, जितने फराइज है ना, फराइज के लिए कोई छूट नहीं है मेरे भाइयों। फराइज अदा करना है तो करना है। अल्लाह ताला ये आयत में पूरा जाने लफ्ज में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम, जिम्मेदारी अल्लाह दे दिया है, जिम्मेदारी अल्लाह दे दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व मसऊलुन अन रइयती, यानी हर एक जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी में पूछा जाएगा। हम जिम्मेदार हैं अपने औलाद के, अपनी बीवी के, खुद अपने आप के। ये अमानतें हैं अल्लाह ताला ने मुझे और आपको दी, इनका इस्तेमाल मैं और आप कैसे कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को हम कैसे देख रहे हैं। मेरे भाइयों जिंदगी क्या लंबी है हमारी, हम सोच के बैठे हैं, आस लगा के बैठे हैं, क्या ये माल हमारे लिए हमेशा हमेशा साथ देने वाला है। सोचे मेरे भाइयों, जरा सोचें, गौर करें, जरा संजीदा होकर सोचें, सीरियस होकर सोचें जरा इस मामले में। ये पैसे, ये दुनिया, ये धन दौलत, ये कामकाज हमारे दिमागों में तो बेचैन कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का रास्ता सिर्फ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह में सुकून है। इसके शराइत में जरा उतर के देखो, अल्लाह ताला जन्नत दुनिया में ही दिखाएगा। शर्त यही है, मुझे और आपको अपनी जिम्मेदारी को हम समझें, अपने औलाद की फिक्र करें, खुद अपने आप की फिक्र करें। क्या मुश्किल है मेरे भाइयों, जरा चल के हम मस्जिद की तरफ आ जाएं, नमाज जैसी अजीम इबादत को अपनाएं, अल्लाह के सामने खड़े। मेरे भाइयों एक बात मैं बताऊं, उन्वान से हटकर, यानी मौजू में जुड़ी हुई है ये। असल में कौन सी बात, हम समझते हैं कि नमाज पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए मुझे वक्त दरकार नहीं हो रहा, नमाज पढ़ने के लिए, रोजा रखने के लिए, नेकी करने के लिए मुझे दिल नहीं बोल रहा। ऐसी बातें मेरे भाइयों वही लोग बोलते हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपनी तौफीक से दूर करा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, अल्लाह ताला का फरमान है। हजरत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौम से मुखातब होकर कहते हैं, कौम से कहते हैं, लोगों क्या तुम नहीं देखते मुझे, मैं दलील पर हूं, मेरे पास दलील है। दलील क्या है, अल्लाह ताला की तरफ से वही कुरान, ये दलील है। मुसलमानों का ये मेनू कार्ड है, ये ऐसा कार्ड है, सुभान अल्लाह, जिंदगी की जीवन ज्योति है, ये रोशन किताब है, ये दलील है। और देखो मेरे पास अल्लाह ताला की रिज़्क़, यानी रिज़्क़ हलाल मुझे आ रही, मैं तुम्हारे ऊपर कोई आस लगा के नहीं बैठा हूं, मैं ये काम करूं तो मुझे तनख्वाहें दो, मुझे सैलरी दो, ऐसी मुझे कोई आस नहीं है। इस तरह की बातें कहते कहते हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ताला जिसको तौफीक दे, अल्लाह ताला जिसको नवाजे, वो नेकी की तरफ आ जाएगा, नेकी की तरफ चल के आएगा, दौड़ के आएगा, उसकी अपनी मर्जी है।
जो आना चाहे हजार रास्ते, जो आना चाहे रास्ते हजार हैं, ना आना चाहे हुजूर है लाखों, लाख हुजूर बताएंगे। तो मेरे भाइयों, हमें समझना है कि हमने कैसी नेकी को छोड़ दिए, कितनी अजीम ताकत को हमने खो दिया है। एक शायर ने बड़े पते की बात कही, थे इस कदर अजीम के पैरों में ताज, थे इस कदर अजीम के पैरों में ताज थे, और इतने हुए जलील के जूतों में आ गए हम। बड़ी खतरनाक बात है मेरे भाई, बड़े पते की बात। और हमारा जो माहौल आज बना हुआ है मेरे और आपका, एक मिसाल है। हमारे सहाबा इकराम सलफ़ सालिहीन वही कुरान पढ़ते थे, वही नबी के मुत्तबीन थे, वही अल्लाह के बंदे थे, उसी अकेले अल्लाह को अपने माबूद हकीकी बनाए रखे थे। आज मैं और आप, हमारे सामने भी वही बातें, वही तालीम, वही नबी की बातें, वही अल्लाह के अहकामात फरामी, मगर फर्क कहां पैदा हो गया मेरे भाइयों? फर्क यहां पैदा हुआ कि हमारी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को हमने जिम्मेदारी नहीं समझे, उस जिम्मेदारी का हक हमने अदा नहीं किया है, इसीलिए आज हमें यह मुंह देखना पड़ रहा है। तो बहरहाल मेरे भाइयों, नमाज के सिलसिले में, नेकी का हुक्म देने के मामले में, रोजों के ऊपर पाबंदी करवाने के मामले में अपने बच्चों को सिखाओ। हम खुद भी पहले सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। ये सलफ़ सालिहीन कैसे अमल करते थे, मैं आपके सामने सुनाया। मुख्तसर बातें, कितनी गहराई में है, ऐसे बातें हैं मेरे भाइयों, गहराई के अंदर अगर उतरेंगे कई बातें हमारे को समझ में आती हैं। छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से नेकी का हुक्म देते, नेकी की तालीम देते, वो वाकया, वो बात मैं बार बार बताया भी हूं। हजरत सलमा बिन आमर बिन सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, छोटे साहबी, 11 साल उनकी उम्र है, और वो एक गांव के अंदर, पूरे गांव में मस्जिद के इमाम हैं। इतनी छोटी उम्र में उनकी इमामत कैसे कबूल हुई? उनकी इमामत ऐसे ही कबूल हुई, उनके पास इतना इल्म था, पूरे गांव के अंदर उनके जैसा इल्म नहीं है। तो बहरहाल मेरे भाइयों, ये नेकी के हुक्म देने के मामले में, अब बुराई से कैसे रोकते थे? गलत कर रहे हैं बच्चे तो कैसे रोकना चाहिए, किस तरह से रोकना चाहिए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूरे सहाबा, माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा गवाही देते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई शफीक मैंने देखी, शफकत करने वालों को मैंने नहीं देखा। शफकत करना यानी रहमदिली से बात करना, नरमी से बात करना, बड़ी आजिज़ी से बात करना, इनके सारी के साथ बात करना। बात का अंदाज को देखकर ही लोग इस्लाम कबूल करें, बात करने का अंदाज को देखकर ही काफिर, मुशरिकीन, यहूदी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे प्रोपेगेंडे करने वाले, प्लान करने वाले कि हम कैसे कत्ल करें, कैसे मारें अल्लाह के नबी को, ऐसे बड़े बड़े दुश्मनान इस्लाम अल्लाह के नबी के पास एक मर्तबा क्या आए, सुभान अल्लाह, नबी की बात को सुनकर, नबी के चेहरे को देखकर ही इस्लाम कबूल कर लिए। देखो साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के अंदर भी वो चीज बड़े खूब कूट के भरा हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी जो खाला हैं उम्मुल मोमिनीन, ज़ौजा मोहतरमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तमाम मोमिनीन की माँ, उनके पास एक रात आए। देखो गलती पर कैसे रोकना, यह हमें सुन रहे हैं। पहली बात हमें सुने, नेकी का हुक्म कैसे दिए, अब गलती पर कैसे टोकते हैं बच्चों को, कैसे इस्लाह करते हैं, कैसे एहतसाब करते हैं, वो देखें। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी खाला से कह दिया था, मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, कि मुझे रात को उठाना जब अल्लाह के नबी उठेंगे। सुभान अल्लाह, देखो कितना बड़ा शौक है, शौक कैसा है, देखो मुझे उठाना रात में जब अल्लाह के नबी उठेंगे। तो वो उठे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लटका हुआ मुश्केजा, जो चमड़े से बना हुआ एक थैला पानी का, वो पानी के थैले से अल्लाह के नबी ने हल्का सा वजू किया। अल्फाज ऐसे ही, हल्के से अल्लाह के नबी ने वजू किया। वजू करने के बाद अल्लाह के नबी नमाज में खड़े हो गए, रात की नमाज यानी तहज्जुद की नमाज। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैं भी उठा, मैंने भी वैसे ही वजू किया जैसे अल्लाह के नबी ने वजू किया था, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं जानिब आके खड़ा हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, बाएं जानिब वो आके खड़े हुए, अल्लाह के नबी पीछे से हाथ पकड़ के अब्दुल्लाह बिन अब्बास को अपने दाएं जानिब खड़ा कर लिए। तो यहां गलती कहां हो रही? नमाज में। बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, कम सिन उम्र, ऐसे छोटे बच्चे का शौक के ऊपर हम दाद दें, शौक को हम अपने दिलों में पैदा करने की कोशिश करें, और शौक हम भी रखें कि नमाज पढ़ने का, रातों की नमाज पढ़ने का।
और देखो यहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में तरबियत दे रहे। नमाज की हालत में तरबियत देना, तरबियत से बढ़कर एहतसाब, यानी गलती के ऊपर हल पेश करना, हल करने के बाद खाली हल बताना नहीं। जैसे आजकल फ्री एडवाइस देते ना बहुत सारे लोग, हाथ में ऐसा करके तो ऐसा हो जाता था। फ्री एडवाइस बहुत लोग देते हैं, फ्री एडवाइस, काम करके दिखाओ, बोलना काफी नहीं है। तुम्हें आ जाओ करेंगे, उनो कर लेते, इनो कर लेते, भाई तुम करो ना, फ्री एडवाइस मत दो। यहां देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल भी करवा रहे हैं। हमारे पास क्या हो रहा है, ये बहुत तूल पकड़ रहा है, यानी लंबा जा रहा है। फ्री एडवाइस देने के बाद अमल करने की जब बात आती है तो 1% भी हमारा हिस्सा नहीं रहता वहां पे। यहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ऐसा कि फौरन करवाते, तरबियत वहीं पर हो गई हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की। ये पहली बात है कि गलती अगर हो रही कहीं पर, उस गलती पर इस्लाह बहुत जरूरी है। अल्लाह के नबी बच्चों की कैसे तरबियत करते थे, पहली बात। दूसरी बात ये देखो, गलतियां, गुनाह, ये शर, ये फसाद, ये झगड़े, ये नफरतें, ये बोझ, अदावतें, ये सब कहां पैदा होती हैं, कैसे पैदा होती हैं? ये शैतान की तरफ से पैदा होती हैं। शैतान की तरफ से जो पैदा हो रहे ना, ये जड़ ही को अल्लाह के नबी काटने की बात कहते हैं। सुभान अल्लाह। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा जुल्हुल लैल, रात का शुरू का हिस्सा जब शुरू होता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वकुफ़ू सिबियानकुम, अपने बच्चों को तुम पकड़ लो, यानी बुला लो अंदर। मगरिब का वक्त जब हो रहा है तो अपने बच्चों को घरों में ले लो। वकुफ़ू अब सिबियानकुम का माना ये कि तुम अपने बच्चों के लिए किफायत करो, काफी हो जाओ, मतलब अपने बच्चों को अपने निगाहों के सामने रखो, उनको ले लो घरों के अंदर। फ़इन्न शयातीन यंतशिरु हिनइज़िन, अल्लाह के नबी ने फरमाया, यानी ये जो वक्त है रात का पहला हिस्सा, रात को शुरू करने वाला हिस्सा, इस हिस्से में शयातीन फैल जाते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात मेरे भाइयों, मेरे और आपके जिगर के गोशों को अगर छीन लेना, वल्लाह मैं बताऊंगा कि उसके अंदर मजा है, उसके अंदर लज्जत अल्लाह ताला ने रखा है, उन नेकियों के अंदर मिठास अल्लाह ताला ने रखा है मेरे भाइयों। इसीलिए एक एक नेकी को सलफ़े सालिहीन ये कहते हैं कि इन अल्फाज को सोने के पेन से लिखेंगे तो भी इसकी कीमत कम है, सोने के कलम से लिखेंगे तो भी इनकी कीमत कम है। क्योंकि ऐसी बातें हैं मेरे भाइयों, ऐसी बातें। मगरिब का वक्त शुरू हो रहा है, अपने बच्चों को घरों में बुला लो, इसलिए बुलाना है कि शैतान फैलने का वक्त है, शैतान अपने अड्डों से शयातीन को भेजने का वक्त है। इन औकात में अपने बच्चों को बचाना यह हमारी जिम्मेदारी है। सुभान अल्लाह। देखो तालीम क्या दी जा रही, शैतान का वसवसा फैलने वाला जो रेशे उसके शैतान के वसवसे जो फैलते हैं, आम होते हैं, इन वसवसों से बच्चों को बचाना यह तालीम दी जा रही। तो दूसरी बात मैं बताया कि तालीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को कैसे बुराई से रोकते थे, गुनाहों से रोकते थे। ऐसे 18 वाकयात थी, 18 बातें। मैं यहां कुछ बातें आपके सामने रखना चाह रहा हूं। ये पहली दूसरी बात थी। तीसरी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नहा अनिल क़ज़ा। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक हज्जाज बिन सिनान नामी एक बच्चे आए। उनके बाल ऐसे थे कि एक जगह पूरा भरा हुआ, एक जगह पूरा हलक, पूरा गुंडू के जैसा। अल्लाह के नबी हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन बच्चे को रोकते हैं, बोलते हैं जाओ या तो पूरा हलक कराओ यानी बोले तो पूरे बाल को छोड़ो। उसके बाद क़ज़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश करते हैं, नहा अनिल क़ज़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा से मना किया। पूछा गया क़ज़ा किसको कहते हैं? क़ज़ा किसको कहते हैं? यहलिकु बाज़ु रअसिन, यानी सर के कुछ हिस्से को हलक छोड़ देना और बाकी हिस्से को बालों से छोड़ देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया। तो हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बात को पेश कर रहे हैं। मतलब ये कि ये यहूदियों की रविश है। एक बच्चा था, हजरत हज्जाज बिन सिनान ही का वाकया, उन्हीं की बात कि वो जब अल्लाह अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए तो जुल्फें छोड़े हुए थे, 2 जुल्फें दो तरफ लटकाए हुए थे। ये यहूदियों की मुशाबहत थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुशाबहत इख्तियार करता है, मुशाबहत जो भी इख्तियार करता है, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, यानी जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करे वो उसी में से है। ये अल्लाह हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बच्चे को नसीहत करते हुए समझाया। और जो जुल्फें जो छोड़ी हुई थी ये यहूदियों की अलामत है, इस तरह तुम ना करो। ये हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस बच्चे को नसीहत करते हुए कहा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें हैं खास तौर से छोटे छोटे बच्चों की तरबियत के मामले में। इसी तरह आखिरी बात ये कि दफ बजाने वाली जो बच्चियां,
जब जंग बदर में जीत हुई मुसलमानों को, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम की खुशी को देखकर छोटी छोटी बच्चियां क्या करती हैं, दफ बजाती हैं। दफ बजाते हुए कुछ अशार गुनगुना रहे थे, अशार पढ़ रहे थे। अशार में ये भी बोलने लगी, वफीना नबियुन यालमु माफी गदन, यानी हमारे बीच में ऐसे शख्स हैं, ऐसे नबी हैं कि वो कल होने वाली बात को आज बता देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोक देते हैं, छोड़ो उसको, कहते हैं वता, यानी छोड़ डालो उसको। तकुलुन, यानी कहते हैं वकूली बिल्लज़ी तकुलुन, वकूलू बिल्लज़ी तकुलिन, यानी तुम जैसे पहले बोला करती थी कि शुजाअत, बहादुरी, कैसे जंग करते हैं सहाबा इकराम, कैसे एक जंगजू लड़ा करता है, जंग के मैदान में कैसी ताकत और कुव्वत होनी चाहिए, ये अशार जो पढ़ रहे थे वही पढ़ो। ये जो बात है ना कि नबी कल की बात को आज बता देते हैं, यानी गैबदान नबी नहीं हुआ करता, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बच्चियों को उसी वक्त दफा करते हैं, उसी वक्त रोकते हैं। तो माना ये हुआ, मालूम ये हुआ मुझे और आपको कि बच्चा हो या बच्ची हो, औलाद के सिलसिले में नेकी का हुक्म देने के मामले में हमें हसास होना चाहिए, यानी बहुत ज्यादा हमें उनकी तरफ ख्याल करना और एहतमाम करना चाहिए। बुराई अगर हो रही, गलती हमारे बच्चों से हो रही, तो गलती की इस्लाह भी हमें करनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत हसन या हुसैन खजूर खा लेते हैं सदक़े का। नबी के खानदान को खजूर, जो सदक़े के कोई भी चीज हो, खाना मना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कख कख कहते हैं, यानी इसे छोड़ो, यानी छोड़ डालो इसे। जो खा का इस्तेमाल जो हुआ है कख बोलकर, इस खा के लफ्ज में ही मुफस्सिरीन कहते हैं, जिस तरह हम जबान से पढ़ते हुए तजवीद के उसूल में जो बात है कि खा जहां से निकालते हैं मुंह के अंदरी हिस्से में, ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह थूक को, यानी गलती कहीं पर हो रही, गलती की इस्लाह ऐसे करो कि उस गलती दोबारा ना हो पाए, यानी गलती के तौर पर भी वो गलती ना कर पाए। तो मेरे और आपके लिए चाहिए कि जो भी गुनाह होते हैं, गलतियां हमारे बच्चों से होती हैं, इन बच्चों की इस्लाह करना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरे भाइयों, हम लोगों को जो अभी पूरा खुतबा हम सुने, खुलासे के तौर पर मैं यही कहूंगा, हम लोगों को चाहिए कि हमारे बच्चों की तरबियत के मामले में हम खूब ख्याल रखें, खूब तवज्जो दें। मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मर्द हजरात, खवातीन, तमाम के लिए अल्लाह जन्नत में दाखिला अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम तमाम तुझसे दुआएं करते हैं, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हम तेरे घर में बैठे हैं, तेरे घर में जमा हुए हैं, हमारे जमा होने को, हमारे यहाँ मिलजुल के बैठने को अल्लाह कबूलियत का शरफ अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम तमाम लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें मग़फ़िरत और बख्शिश अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे पिछले रमज़ान के तमाम नेकियों को कबूलियत का शरफ अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे आपस में इत्तेहाद को हम सबको पैदा फरमा, हमारे दिलों के अंदर आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, मौत के बाद की तैयारी अभी से करने की तौफीक अता फरमा। खबर के गड़े में जाने से पहले अल्लाह उसकी तैयारी करने की तौफीक दे। ऐ अल्लाह, हम सब तेरे आजिज़ बंदे हैं, तुझसे गिड़गिड़ाते हैं, तुझसे दुआएं मांगते हैं। अल्लाह, हमारी आजिज़ी इनके सारी को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे वालिदैन के ऊपर रहम करम का मामला फरमा, हमारे वालिदैन को जन्नत नसीब फरमा, हमारे वालिदैन को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। उनके हक में जो दुआ सिखाई गई, उस दुआ को बार बार पढ़ने की तौफीक अता फरमा। रब्बि रहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह, हम तमाम को सच्चे मानों में मुसलमान और मुत्तबी सुन्नत बना। ऐ अल्लाह, हम तमाम लोगों को सही मानों में ईमान को हासिल करने वाला बना, ईमान की लज्जत और उसकी मिठास हमारे दिलों में पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, हम नेकियों की कदर करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम सब नेकियों की कदर नहीं जानते, अल्लाह नेकी को सही मानों में पहचानने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, नेकियों में आगे बढ़ कर जन्नत को हासिल करने वाला हम सबको बना। ऐ अल्लाह, हम तमाम को बुराइयों से बचा ले, गुनाहों से बचा ले, जो भी काम जहन्नम में ले जाने वाले हैं उन तमाम कामों से दूरी हम सबको अता फरमा। हम सबको जहन्नम से दूर रहने की तौफीक अता फरमा, जन्नत में दाखिल होने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह हम मिलजुल कर तूने बैठने की तौफीक दी है, अल्लाह हम तमाम को जन्नत में दाखिल होने की भी तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे बीच के तमाम नफरतों को दूर फरमा, मोहब्बतों को हमारे अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे मुसीबतों को, दुख दर्दों को दूर फरमा, हमारे मुसीबतों को दूर फरमा, हमारे परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह, हम में जो भी बीमार हाल हैं, अल्लाह शिफा आजिला नसीब फरमा। बीमार जो भी मुसलमान हैं उनकी इयादत करने की तौफीक अता फरमा।
एक मुसलमान बीमार को बीमार पुरसी करने की अल्लाह हक है एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर, इन हुकूक को पहचानने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें अपने आप की, घर बार की, औलाद की अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम भूले ही सबक को, जो दावत अल्लाह का अहम सबक है, अपने बच्चों को तरबियत देना यह अहम सबक है, इन असबाब को दोबारा पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम तमाम लोगों को जो भी सुनते हैं कुरान और हदीस की बातें, उनकी गहराई में उतर कर उन बातों को अच्छी तरह समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इस्लाम एक अमानत है अल्लाह, इस अमानत को आम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तू ये जान दी हुई है, इस जान का हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ये नेमतें तू दिया है, इन नेमतों का हक हमें अदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इन नेमतों के बारे में बासपुरस होगी, सवाल होगा, अल्लाह इसकी तैयारी हमें करने की तौफीक अता फरमा। हशर के मैदान में 5 सवालात जो कोई जवाब दिए बगैर हटेगा नहीं, अल्लाह उन सवालों के जवाबात तैयार करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। कब्र में जाएंगे तो 3 सवाल तेरे फरिश्ते पूछेंगे, अल्लाह इन सवालों की भी तैयारी हमें करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम तमाम ये समझ बैठे हैं कि बस कलमा पढ़ लिए तो काफी है, अल्लाह ये कलमे के शुरूत को अदा करना असल जिंदगी है, इस जिंदगी को समझने की तौफीक अता फरमा। कब्र में जाने से पहले कब्र के हर तरह के सवाल, हर तरह का उठना बैठना, कब्र के अंदर के हर लम्हे की तैयारी हमें करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह कब्र में कोई साथ नहीं आने वाले, ये हम सब जानते हैं, मगर उसको पहचान कर उसकी तैयारी करना हम भूल गए। अल्लाह इस सबक को, इन भूले हुए जिंदगी को, इन भूले हुए अहकामात को याद रखने और अमल करने की और उसकी तैयारी करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमा। अल्लाह मौत के सकरात बड़े कठिन होते हैं, बड़े सख्त होते हैं, फरिश्ते कोई रहम नहीं करते, अल्लाह तेरा हुक्म मानते हैं। अल्लाह उन फरिश्ते जब हाजिर होंगे, उन फरिश्तों के लिए हम लब्बैक कहने वाले बने, नफ्स मुतमइन्ना हम सबको अता फरमा। जब फरिश्ते कहें या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्स मुतमइन्ना आ जा अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुलाकात के लिए, तो वो नफ्स लपक पड़ेगा, ऐसा नफ्स हमें भी अता फरमा। मौत जब आए आंखों के सामने तो अल्लाह तेरी खुशी हम सबको अता फरमा। मौत जब आए आंखों के सामने, अल्लाह हमारा ठिकाना जन्नत का नमूना हमारे सामने दिखा। अल्लाह उन अमाल को हमें करने की तौफीक दे जो हमेशा हमेशा जो जन्नत अल्लाह तू बना रखा है, उस जन्नत को पाने की तड़प, उस जन्नत को पाने की शौक अल्लाह हमारे दिलों में पैदा फरमा। अल्लाह हम